हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। क्लास 10th मैथमेटिक्स के सीबीएसई के जो पेपर हुए थे मार्च 2024 में, उनको हम डिस्कस कर रहे थे और इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम मैथ्स बेसिक का पेपर है, हमारे पास में पेपर कोड है 433 का सेट 1, सेट 2 और सेट 3। इस सेट का सेक्शन ए वी है ऑलरेडी डिस्कस, जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का होता है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो, या फिर आई बटन पे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट जाके सेक्शन ए को देख सकते हो। इस वीडियो में हम सेक्शन बी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आने वाले वीडियोस में जो रिमेनिंग सेक्शन बचे हैं उनको डिस्कस करने वाले। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी को। पहले हम सेट 1 के सभी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फिर सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन है सेट 1 से उनको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सेक्शन बी जो होता है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का होता है। क्वेश्चन नंबर 21 टू 25 इसमें क्वेश्चन होते हैं। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क का होता है। इट मीन ओवरऑल 5 क्वेश्चन हो गए। 5 क्वेश्चन इंटू 2 मार्क्स अगर मैं करता हूँ तो ये जो सेक्शन है वो ओवरऑल 10 मार्क्स का आपका रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं सेट 1 के फर्स्ट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 21 से। इसमें आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों में से किसी एक को आपको सॉल्व करना था। पहले हम फर्स्ट वाला देखते हैं। इफ q 0, 2 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P एंड R। एक पॉइंट Q है जो पॉइंट P और R से इक्वी डिस्टेंस पर है, मींस इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ये सपोज मैं पॉइंट यहाँ पे Q ले लेता हूँ, ये पॉइंट P से और R से इक्वल डिस्टेंस पे, ये सपोज P ले लेता हूँ, ये R ले लेता हूँ। P के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 5, -3 एंड Q के R के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x, 7। Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0, 2। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो r का क्या है, x कोऑर्डिनेट। आपको इक्वी डिस्टेंस दे रखा है, इसका मतलब QP जो है वो इक्वल होगा किसके, QR के। ऑब्वियस सी बात है। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला आई होप सबको पता होगा। स्क्वायर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर रूट के अंदर होता है, तो अगर मैं इन दोनों का यहीं पे स्क्वायर कर देता हूँ बोथ साइड में, तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ गया देखो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप सिंपली QP और QR को लेके चल सकते हो। तो QP हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर x1 माइनस x2। तो x1 क्या है, Q के कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लेता हूँ, P के कोऑर्डिनेट x2 y2 ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 मीन्स 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब चाहे x2 माइनस x1 करो चाहे x1 माइनस x2 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे देखो स्क्वायर लगा हुआ है, तो माइनस का कोई यहाँ पे चक्कर नहीं रहेगा। प्लस में क्या होता है, y1 माइनस y2 मीन्स 2 माइनस ऑफ -3 करूंगा तो ये +3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो गया। इक्वल में क्या आ जाएगा, QR क्या हो जाएगा, Q के कोऑर्डिनेट x1 y1, R के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो x1 माइनस x2 करता हूं मैं, तो x1 0, x2 x का होल स्क्वायर प्लस y1 2 माइनस y2 7 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग करने पे बोथ साइड में स्क्वायर कर देता हूं इस तरीके से, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। तो हमारे पास में अल्टीमेटली क्या आ गया देखो, 0 माइनस 5 मीन्स -5 का होल स्क्वायर करता हूं 25 आ जाएगा प्लस का। प्लस में देखो क्या हो गया, ये 2 प्लस 3 मीन्स 5, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू, ये हो गया 0 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स बचा, माइनस एक्स का स्क्वायर करता हूं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में क्या आ जाएगा देखो, 2 माइनस 7 मीन्स -5 का होल स्क्वायर करूंगा तो ये भी क्या आ जाएगा 25। तो एक 25 दोनों साइड से कैंसिल हो सकता है। हमारे पास में एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 25 आ गई। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 25 आ गई तो बोथ साइड स्क्वायर रूट अगर मैं लेता हूं तो प्लस माइनस लगेगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 25। तो एक्स की वैल्यू जो हमारी आएगी वो आ जाएगी +-5। तो एक्स की दो वैल्यूज पॉसिबल है। इट मीन्स ये जो आर पॉइंट है ये, इसके कोऑर्डिनेट 5,7 भी हो सकते हैं और -5,7 भी हो सकते हैं। ठीक है, आपसे एक्स की वैल्यू पूछिए तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो यही हो जाएगा। इसके और में देखो क्या दे रखा है, इफ A and B are the end points of a diameter of a circle,
तो सपोज ये मैं कोई सर्कल ले लेता हूँ यहाँ पे, ये इसका डायमीटर हो गया। इसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। ये सपोज पॉइंट ए है 1,1, ये एंड पॉइंट जो है वो बी है। इसके कोऑर्डिनेट देख रखे हैं 7,9, ये हमें गिवन है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर का जो मिड पॉइंट होता है वही क्या होता है, सेंटर होता है। तो इट मीन्स आपको क्या करना है, ए बी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट थ्योरम आप सबको आई थिंक पता होगी, क्या होगा, एक्स जो आएगा वो आएगा, ओ पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो x1 y1 ए के कोऑर्डिनेट हो गए और x2 y2 बी के कोऑर्डिनेट हो गए। तो ओ पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, x1 कितना है 1 प्लस x2 कितना है 7 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 कितना है 1 प्लस y2 कितना है 9 डिवाइड बाई 2। तो ओ पॉइंट कितना आ जाएगा, देखो 8/2 मीन्स 4, 10/2 मीन्स 5। यही आपके क्या होगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है, देखो इवेल्युएट 4 sin स्क्वायर 60। सिंपली आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट कर देता हूं, 4 sin 60 कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर। 10 45 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स sec 60। sec 60 किसका उल्टा होता है, cos 6, सॉरी sec 30 है यहाँ पे। sec 30 जो है वो cos 30 का उल्टा होगा, और cos 30 जो होता है वो sin 60 के इक्वल होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो sin 60 √3/2, तो cos 30 √3/2, तो cos 30 का उल्टा 2/√3, वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, sec 30 की, इसका होल स्क्वायर। tan 60 कितना होता है √3, तो ये √3 का होल स्क्वायर। 4 टाइम्स √3/2 का होल स्क्वायर, तो √3 का होल स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 इंटू यहाँ √3 का स्क्वायर 3। तो √3 से ये 3 कैंसिल हो गया, सिंपली ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास में सिंप्लीफाई हो गया, क्या आ गया, ये बन गया 3 माइनस ये बन गया 4 2 जा 8। तो हमारे पास में जो आंसर आया वो आ गया -5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है, देखो प्रूव दैट, इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है, मींस 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। गिवन है प्रूव दैट -7 माइनस ट्वाइस ऑफ √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमें प्रूव करना है कि जो गिवन नंबर है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो भी हमें प्रूव करना है उसका कॉन्ट्ररी हम एज्यूम कर लेते हैं। हमें प्रूव करना है ये जो गिवन नंबर है ये इरेशनल है, तो हम इसका कॉन्ट्ररी मीन्स उल्टा लेके चलेंगे। क्या हम मान लेंगे, लेट -7 माइनस 2√3 जो है वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। और एवरी रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो अगर इससे मैंने रैशनल नंबर एज्यूम किया है तो इसको मैं p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। p और q जो है वो को प्राइम इंटीजर्स होते हैं, यहाँ पे को प्राइम इंटीजर्स भी लिख सकते हो आप। को प्राइम इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं जिनमें सिवाय 1 के कुछ भी कॉमन नहीं आता, को प्राइम नंबर्स हैं। और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज अगर q 0 के इक्वल हो जाएगा तो p/q डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो -7 को मैं ट्रांसफर कर देता हूँ इस साइड में, तो माइनस ट्वाइस ऑफ √3 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, p/q -7 ट्रांसफर होगा तो +7 हो गया, ठीक है। -2 से मैं बोथ साइड क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। -2 से मैं बोथ साइड डिवाइड करता हूँ तो ये √3 बच जाएगा, ये आ जाएगा -1/2 p/q +7। ओके, अब यहां देखो p/q आप रैशनल नंबर स्टार्टिंग में लेके चले हो, अगर एक रैशनल नंबर में दूसरा रैशनल नंबर ऐड होगा तो ओवरऑल जो हमारे पास में आएगा वो क्या आने वाला है, एक रैशनल नंबर आने वाला है। इस रैशनल नंबर को आप अनदर रैशनल नंबर से अगर डिवाइड करते हो तो भी हमारे पास में ओवरऑल क्या आने वाला है, रैशनल नंबर। इट मीन्स हमारी जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, एक रैशनल क्वांटिटी है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में भी जो नंबर है इसको भी फिर क्या होना पड़ेगा, रैशनल होना पड़ेगा। बट हमें गिवन है √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, आर एजम्पशन जो हमने एज्यूम किया है उसका कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो इट मीन्स हमारा एजम्पशन जो है वो क्या है,
रॉन्ग है। हमने क्या एज्यूम किया था, -7 माइनस ट्वाइस ऑफ √3 एक रैशनल नंबर हमने एज्यूम किया था, और वो हमारा एज्यूम्पशन रॉन्ग हो रहा है। देयरफॉर -7 माइनस 2√3 क्या होगा, इज एन इरेशनल नंबर। ओके, तो -7 माइनस 2√3 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसे प्रूव करना था। इसके और में देखो क्या दे रखा है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस ट्वाइस ऑफ 11 इंटू इज नॉट अ प्राइम नंबर। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो है एक प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम नंबर की क्या कंडीशन होती है, प्राइम नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो अगर इस नंबर के मोर देन टू प्राइम फैक्टर अगर हो जाते हैं तो फिर ये जो नंबर है वो क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां देखो मुझे 11 तो कॉमन आता हुआ ही दिख रहा है एक तो ये 11 कॉमन आ गया, हमारे पास में क्या बच गया, 7 इंटू 13 प्लस 2 बच गया। 7 इंटू 13 कितना हो गया देखो, 91 प्लस ट्वाइस, तो ये हो गया 11 इंटू 93। ओके, अब यहां देखो दो फैक्टर तो ये दिख रहे हैं मुझे, एक फैक्टर 1 ऑलवेज होता है, और एक ये जो रियल नंबर हमें दे रखा है ये खुद हो गया। इट मीन्स मोर देन टू फैक्टर्स यहाँ पे हो रहे हैं, देयरफॉर ये जो नंबर दे रखा है ये एक प्राइम नंबर नहीं होगा। तो यहां आप लिखोगे द गिवन नंबर हैज मोर देन टू प्राइम फैक्टर्स, therefore the given number is a composite number and not a prime number। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है, देखो फाइंड द रेशियो इन विच द एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। तो आपको ए पॉइंट और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन दे रखी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को वाई एक्सिस कट कर रही है, सपोज ये यहां कुछ ऐसे कट कर रही है। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गई। ऑल्सो आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, तो किस रेशियो में ये डिवाइड करता है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं ये जो रेशियो है ये क्या है, के रेशियो 1 है। आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड आउट करना है, मीन्स हमें ये पॉइंट भी निकालना है ना। तो इस पॉइंट को मैं क्या ले लेता हूं, पॉइंट पी ले लेता हूं। अब ये जो पॉइंट पी है ये वाई एक्सिस के ऊपर है ना। ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर होगा, ये वाई एक्सिस इस लाइन को जो है वो डिवाइड कर रही है, और पॉइंट जो होगा वो वाई एक्सिस के ऊपर होगा। तो अगर पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर होगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट में क्या ले लेता हूं, इसका वाई ले लेता हूं सपोज। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो वाई एक्सिस है ये ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है ना। दूसरा हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इसको मैं पी 0, y ले लेता हूं। अब मैं एक्स कोऑर्डिनेट 0 क्यों ले रहा हूं, बिकॉज वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, बस इसको हमें क्या करना है, अप्लाई करना है सेक्शन फॉर्मूला। आई होप सबने पढ़ रखा होगा। तो सेक्शन फॉर्मूला से अगर मैं पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करता हूं तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला से, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये होता है, यहाँ पे k की वैल्यू जो है वो m हो गई, और n की वैल्यू कितनी हो ले ली मैंने यहाँ पे 1 ले ली है। ठीक है, सब्सटीट्यूट करना है, ये x1 y1 हो गया a के कोऑर्डिनेट, और b के कोऑर्डिनेट क्या हो गए x2 y2। mx2 मींस k टाइम्स -1, तो ये आ गया -k, प्लस nx1 1 टाइम्स 5, तो ये आ गया +5, अपॉन में क्या आ जाएगा m प्लस n मींस k प्लस 1, कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा my2 मींस k टाइम -4, तो माइनस का 4k आ गया, प्लस n टाइम्स y1 मींस माइनस का 6 आ गया, अपॉन m प्लस n मींस k प्लस
1, ये आ गया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P इस पॉइंट P के लिए तो सेटिस्फाई करेगा। इट मींस पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट, इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, बिकॉज ये पॉइंट जो है वो y एक्सिस के ऊपर है ना। तो x कोऑर्डिनेट जो है मैं इसको क्या कर देता हूँ, 0 के इक्वल पुट कर देता हूँ। तो -k+5 अपॉन k+1 की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल होगी। तो k+1 तो 0 के इस साइड जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा। तो माइनस ऑफ k इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इट मीन्स जो हमारा रेशियो बनेगा वो तो क्या बनने वाला है, 5:1। ओके, हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट तो 0 है, y कोऑर्डिनेट y है। तो इस k को मैं क्या कर देता हूँ, इस पॉइंट P के y कोऑर्डिनेट में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो हमारे पास में y की वैल्यू आ जाएगी, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 k की जगह 5 - 6 अपॉन k+1 मीन्स 5+1। सिंप्लीफाई कर देता हूँ, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5 4 20 और माइनस का 6, माइनस का 26 आ गया, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 6। कैंसिल करता हूं 2 की टेबल से, तो ये हो जाएगा -13/3। ये आ गया y कोऑर्डिनेट। ओके, तो देयरफॉर जो हमारा पॉइंट P है वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट P जो है उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 है, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -13/3। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है वो k की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है, देखो देयर आर 80 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 80. ओके, one card is drawn at random from them. Find the probability that the number on the selected card is not divisible by 8. नॉट डिविजिबल बाय 8 है, तो आपको 8 से डिवाइड होने वाले कार्ड को हटाना है। जो रिमेनिंग कार्ड बचेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, फेवरेबल केसेस। ठीक है, तो 1 to 80 में 8 से डिवाइड होने वाले कार्ड कौन कौन से होंगे, 8 से डिवाइड होने वाले कार्ड 8 16 24, जो 8 की टेबल है वो पूरी आ जाएगी लास्ट 80 तक। तो ये टोटल कार्ड्स कितने बनने वाले हैं, 10। ये 10 कार्ड हमारे फेवरेबल नहीं है, बिकॉज ये 10 जो है वो 8 से डिविजिबल है ना। तो हमारे फेवरेबल केसेस कौन से आ गए, फेवरेबल केसेस ऑफ दिस इवेंट इक्वल टू कितने हो गए, टोटल 80 कार्ड्स हैं, उसमें से 10 हमारे फेवर के नहीं हैं, तो 70 फेवरेबल केसेस हो गए। टोटल केसेस क्या हो जाएंगे इस इवेंट के, 80। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल 70 टोटल 80, 0 से 0 कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा 7/8। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके, तो सेट 1 के सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। सेट 2 में और सेट 3 में अब जो डिफरेंट क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। पहला डिफरेंट क्वेश्चन है, फाइंड अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। तो अभी हमने किया है, एक पॉइंट मैं ले लेता हूं, ये सपोज पॉइंट ले लिया मैंने P, ये पॉइंट A है -1,5, ये पॉइंट B है 2,1। ओके, पॉइंट P जो है A और B से इक्वी डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, PA इक्वल टू PB हो जाएगा। वही डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है स्क्वायर रूट के अंदर। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट सपोज मैं x, y ले लेता हूं। ठीक है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 क्या है, y माइनस y2 क्या है, 5 का होल स्क्वायर। ये PA के लिए हो गया। PB क्या हो जाएगा, x1 x माइनस x2 2 प्लस y1 y माइनस y2 1 का होल स्क्वायर। बोथ साइड क्या कर देता हूं मैं, स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये बन जाएगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। इस तरीके से इक्वल टू क्या आ जाएगा, x-2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ओपन करता हूं, क्या बन जाएगा, देखो x+1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस में ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। ओके,
2x यहाँ बन रहा है, माइनस 10y यहाँ बन रहा है, माइनस का 4x यहाँ बन रहा है, माइनस का 2y यहाँ पे बन रहा है ना। तो सभी टर्म्स को क्या ले आओ, x को एक साइड ले आओ, y को दूसरी साइड लेके जाओ। x यहाँ पे कितना आ रहा है 2x, यहाँ माइनस का 4x है, तो ये माइनस 4x इस साइड आ जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा 4x, तो 2x प्लस 4x 6x हो गया। ठीक है, ये माइनस का 10y है, इसको 10y को इस साइड भेज दूंगा तो प्लस का 10y हो जाएगा। तो 6x प्लस कॉन्स्टेंट कितना बन रहा है यहाँ पे 26 बन रहा है, इक्वल टू यहाँ पे देखो 10y इस साइड आया है प्लस का, और माइनस का 2y है तो प्लस का 8y हो गया यहाँ पे, और कांस्टेंट कितना आ रहा है 4 प्लस 1 मीन्स 5 आ रहा है। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास में आ रही है। अभी इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म को अगर मैं इस साइड ले आता हूं, ये हो जाएगा देखो 6x माइनस ऑफ 8y प्लस 26 है, माइनस का 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 21 इक्वल टू 0। हमारे पास में ये कंडीशन बन गई है यहां से। ओके, अब हमारे पास में देखो x और y में एक रिलेशन आ गया है हमारे पास में, है ना। हमारे पास में क्या रिलेशन आया, 6x माइनस 8y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में x और y दो वेरिएबल हैं और हमारे पास में इक्वेशन एक ही है, तो मैं इन दोनों वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे नहीं निकाल सकता। मुझे कोई एक वेरिएबल की वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, है ना। तो सपोज मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं यहाँ पे, x इक्वल टू 0 पुट करता हूं यहाँ पे, तो y की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 0 पुट करने पे देखो माइनस ऑफ 8y हो जाएगा ये, इक्वल टू माइनस ऑफ 21, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 21 अपॉन माइनस ऑफ 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 21 अपॉन 8। x की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो y की एक और वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू सपोज 1 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 6 माइनस 8y प्लस 21 इक्वल टू 0। यहां से 8y इक्वल टू कितना आ जाएगा 21 प्लस 6 27, तो y की वैल्यू आ जाएगी 27/8। आई बात समझ में। तो आप यहाँ पे जितनी x की वैल्यूज पुट करते जाओगे उतनी हमें y की वैल्यूज मिलती जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड ए पॉइंट, हमें कोई भी एक पॉइंट बताना है। तो मैं कोई भी एक पॉइंट अगर बताना चाहूं तो क्या बता सकता हूं, मैं x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू हमें क्या मिली 21/8, तो पॉइंट P जो होगा वो क्या हो सकता है x 0, y की वैल्यू 21/8, या फिर पॉइंट P ये भी हो सकता है x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू 27/8, x की वैल्यू कुछ और पुट करोगे तो y की फिर हमें वैल्यू मिलेगी। तो ऐसे कितने पॉइंट होंगे जो इस a और b से इक्वी डिस्टेंस पे होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। आई बात समझ में। तो ये पूछ रखा है ना हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर, तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं, बिकॉज हमारे पास में x और y में रिलेशन एक ही है और वेरिएबल दो है, तो इस केस में हमें कोई एक वेरिएबल को एज्यूम करते रहना है, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो आप पॉइंट ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, या फिर आप कोई दूसरा पॉइंट निकालते हो, x की कोई भी वैल्यू रखने पे y की वैल्यू मिलेगी, तो वो भी पॉइंट क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आपका रिलेशन जो है वो हमेशा ये आना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो डिफरेंट था। सेट 2 में क्या दे रखा है, देखो 3 sec स्क्वायर 30 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, डायरेक्ट कर देते हैं। 3 sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की, सॉरी cos 30 का उल्टा sec 30 होता है। cos 30 की वैल्यू वही होती है जो sin 60 की होती है, मींस √3/2, तो sec 30 कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ √3 का होल स्क्वायर। cosec 30, cosec 30 क्या होता है sin 30 का उल्टा, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो cosec 30 हो गया 2, प्लस tan स्क्वायर 60, tan 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 2/√3 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4√3 का होल स्क्वायर हो गया। 3 इंटू में क्या है 2, प्लस √3 का स्क्वायर हो गया 3 इंटू 1 करोगे तो 3 ही आने वाला है। 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 4 2 जा हो गया 8 प्लस 3 आंसर आ गया 11। ओके नेक्स्ट। ओके, सेट 2 के सभी क्वेश्चन हमने देख लिया। सेट 3 में जो डिफरेंट है वो देख लेते हैं फटाफट। जो फर्स्ट डिफरेंट है वो दे रखा है 5 sin स्क्वायर 45 डिग्री, तो sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो ये 1/√2 का होल स्क्वायर हो गया। माइनस sec 60, sec 60 होता है cos 60 का उल्टा, और cos 60 जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है sin 30 के इक्वल। sin 30 होता है 1/2,
तो cos 60 भी हो गया 1/2, तो sec 60 कितना हो गया 2। cot 30 होता है tan 30 का उल्टा, tan 30 होता है 1/√3, तो ये हो गया √3। इसका क्या दे रखा है हमें, होल स्क्वायर। तो ये हो गया 5 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 2 हो गया, माइनस ये हो गया ट्वाइस इंटू √3 का स्क्वायर 3। तो ये आ गया आपके पास में 5/2 माइनस 3 2 जा 6, डिवाइड में कुछ नहीं है 1 ले लेता हूँ, ये आ गया ट्वाइस। एलसीएम इसका ये हो गया 5 माइनस 2 1 जा 2, 6 2 जा 12 हो गया, ये आ जाएगा -7/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन है देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 22, पॉइंट Px, y divides the line segment joining the points A and B such that AP PB जो है वो K1 दे रखा है आपको, K/1 है ना। तो ये मैं पॉइंट A ले लेता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1,3, और ये पॉइंट B ले लेता हूँ जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 9,8। इनको कोई पॉइंट P जो है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट आपको x, y गिवन है ना। ये जो रेशियो दे रखा है AP और PB का, वो K/1 आपको दे रखा है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर सच दैट x इक्वल टू y, इसका मतलब ये x और y क्या है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट पहले मैं सेक्शन फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लेता हूं, हमें K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अल्टीमेटली, है ना। तो अगर मैं पॉइंट P के लिए सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, m, ये m हो गया, ये n हो गया, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n हो जाएगा। तो k हमारा क्या हो गया, m हो गया, तो k टाइम्स x2 मीन्स 9k, ओके, प्लस 1 टाइम्स x1 मीन्स -1 अपॉन m प्लस n मीन्स k प्लस 1। सिमिलरली क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट k टाइम्स 8 मीन्स 8k, प्लस 1 टाइम्स 3 मीन्स 3 अपॉन में k प्लस 1। ये हो गया। अब आपको जो दे रखा है क्या है, x इक्वल टू वाई, मीन्स ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में, मैं दोनों को क्या कर देता हूं, इक्वल कर देता हूं। मीन्स 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 इक्वल होगा किसके, 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1k। तो k प्लस 1 और k प्लस 1 डिवाइड वाला तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, देखो 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 8k प्लस 3। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 8k को इस साइड ले लेता हूँ, -1 को इस साइड ले लेता हूँ, तो 9k माइनस का 8k हो जाएगा k इक्वल टू ये -1 इस साइड जाएगा, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। तो k की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी 4, और यही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। यही क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जो सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन थे सेट 1 2 3 में, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आने वाले वीडियोस में जो बाकी सेक्शंस बच गए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।